नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं साथियों ग्रोथ ऑफ क्लासेस एकेडमिक परिवार में आप सब जुड़ जाए साथियों फटाफट। साथियों आप सबको पता है साथियों एनसीईआरटी क्लास 9 का जो मैथ का पैकेज आपका चल रहा है साथियों, वो हमारा साथियों प्रश्नावली 1.1 की बात करने चले साथियों। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे उदाहरण भी दिए गए हैं आपके बुक में साथियों, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर शुरू होगा। तो साथियों आइए देखिए, यहाँ पे आपको साथियों उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। बाकी आप सब लोग देखा था कि हमने पूरा नंबर सिस्टम के जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है आप सब लोग रिवीजन कर चुके होंगे साथियों। अगर नहीं किए हो, जो साथी नए हो देख रहे हो, वो जा करके पूरा क्लास जरूर देखिएगा साथियों, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तभी आप चैप्टर में मजा पाएंगे साथियों। ठीक है ना साथियों। आइए हमारा देखिए साथियों उदाहरण नंबर 1 दे रखा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 11 नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पहला दे रखा है आपका, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये बात आपको बताना है, सत्य है कि साथियों असत्य है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए पूर्ण संख्या तो साथियों शुरू होती कहां से? 0 साथियों। और जो प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया वो कहां से होती है साथियों? 1 से होती है। तो बताइए क्या जितनी पूर्ण संख्याएं वो सब के सब, यहाँ प्रत्येक बोला है, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या बात सत्य होगा साथियों? नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या में आपका 0 भी शामिल होता है साथियों। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, ये बात क्या है साथियों? असत्य है। इसका कारण क्या बताएंगे साथियों मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे कि साथियों चूंकि आपका पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अर्थात पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है, इसलिए हम नहीं कर सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है साथियों। क्लियर है? हाँ साथियों, इसलिए आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आपको दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये आपको बताना साथियों। आपको इसमें मैंने सबको ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं साथियों, सत्य असत्य का क्वेश्चन में करवा चुका हूं ऑलरेडी। आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे परिमेय, पूर्ण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जब बताया था, तो इन सब में रिलेशन भी मैंने आपको करवाया था साथियों, है ना? आप सब जाकर के पुराने वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें आपको सारा चीज डिटेल में बताया गया साथियों। तो आइए देखिए, कहता है प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं दुनिया में, वे सब के सब एक परिमेय संख्या होता है। बोलो मेरे साथियों, आपको बताया गया था कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सब के सब क्या होंगे? परिमेय होंगे। क्यों साथियों? क्योंकि पूर्णांक में आपने देखा था आपका 0 और 1 2 3 4 ये भी होता है, और नकारात्मक जो संख्या होती है आपके -1 -2 -3, इस प्रकार सभी संख्याएं क्या होती है? आपके पूर्णांक होती है साथियों। अगर उनके हर में साथियों एक लगा दे आप, तो p अपॉन q के फॉर्म को पूरा करेगा, और जहां पे p और q दोनों क्या होंगे साथियों? आपका पूर्णांक होगा, और q हमारा 0 नहीं होगा, तो साथियों बिल्कुल क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पे पहले का मैंने आपको कारण बताया कि चूंकि साथियों पूर्ण संख्या शून्य से, क्या कहिए, पूर्ण संख्या में शून्य भी होता है, परंतु प्राकृतिक में नहीं, परंतु प्राकृतिक संख्या में नहीं होता। इसका एक कारण हो गया साथियों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं साथियों दूसरा वाला हमारा, तो जो दूसरा दे रखा है साथियों, इसकी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सही बात है साथियों, ये बात आपका सत्य हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम कहेंगे पूर्णांक संख्याओं के हर में, पूर्णांक संख्याओं के हर में एक लगाकर परिमेय बनाया जा सकता है। परिमेय बनाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इसलिए ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है।
जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं साथियों, चाहे वो धनात्मक में हो, चाहे शून्य में हो साथियों, और चाहे आपके ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो, उन सभी के हर में अगर हम एक लगा दे साथियों, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हम उन्हें लिख सकते हैं, और जहां पे p और q दोनों क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे साथियों, और आपका हर जो है यानी q आपका जीरो नहीं होगा। तो इस केस में हम कहेंगे दुनिया में जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सब के सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसी का उल्टा साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी परिमेय संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या होती, कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, तो इसके उल्टा गलत हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही बोला है। आइए साथियों तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, देखिए वही आ गया साथियों, इसी का उल्टा आ गया। देखिए पूर्णांक यहां कह रहा था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है साथियों। ये बात गलत हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो पाएगी। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होंगी। कौन सी परिमेय संख्याएं साथियों, जो परिमेय संख्याएं आपका पूर्णांक के रूप में लिखी जाती हैं वही परिमेय संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाएगी। ये बात बिल्कुल क्या होगा, असत्य हो जाएगा साथियों, बात गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं जैसे 1/2 कामा 3/2 4/5 डॉट डॉट etc इत्यादि इत्यादि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। बस इतना सा कारण आप लिख दीजिए साथियों, बस हो गया है ना मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, परिमेय संख्या जैसे 1/2 3/2 4/5 ये सब तो परिमेय हैं, लेकिन क्या ये पूर्णांक होती है? नहीं साथियों, ये पूर्णांक नहीं है ना। ये बात आपको समझ में आ गया साथियों, क्लियर है। पूर्णांक तो आपका 1 2 3 4 शून्य और साथ ही साथ आपका जो है -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है आपके पूर्णांक है साथियों, क्लियर है मेरे साथियों, है ना। तो ये आपका गलत हो गया। तो उम्मीद है आप सबके समझ में आ गया होगा साथियों। ऐसे आपको रीजन देना है, कारण देना है ना। आइए हम बात करते हैं साथियों अगले उदाहरण की ओर देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 भी है। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 2 हमारा आ गया स्क्रीन पर। कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और ये साथियों यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं साथियों, ये सब फालतू में है। 2 तरीके नहीं बल्कि हम इसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं साथियों, है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट के साथ क्यों आपको ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो साथियों, कहा कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है आपको, है ना साथियों। टेक्निकल टीम प्लीज कम हियर। टेक्निकल टीम कहां हो भाई, टेक्निकल टीम जल्दी आ जाओ भाई। चलिए टेक्निकल टीम आई। अच्छा हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है साथियों। देखिए तो चूंकि आपको 5 परिमेय ज्ञात करना है साथियों, देखिए आप ध्यान समझिएगा। तो इसको सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके में आपको बता रहा साथियों। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम साथियों हम देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 1 को लिख सकते हैं 1/1 तथा साथियों आप यहां पर देखिए
दो को क्या लिख सकते हैं साथियों, 2 बटे है, क्या लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं साथियों कि हमारा जो हर है, इन परिमेय संख्याओं का जो हर है वो क्या है, समान है। अब चूंकि ये हमारा हर जो है समान हो गया है, तो सर्वप्रथम हमें हर को क्या करना है, समान करना है। हर समान है, हर समान है, ये पहला स्टेप साथियों हमारा है। सबसे पहला काम क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। अगर परिमेय संख्या रूप में बना बनाया है पहले से कोई बात नहीं साथियों, अगर नहीं बना है तो पहले बनाना है, और बनाना ऐसा है कि आपका हर क्या है, समान रहे साथियों। तो सबसे पहला जो काम होता है, हर को समान करना होता है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट कहलाएगा साथियों। इसको हम कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 1/1 हो गया, तथा हमने 2 को लिखा साथियों क्या, 2/1, 2/1 है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने 1 को लिखा था। देखो हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है साथियों, कि हमें हर को समान करना है। और जब हर समान हो जाएगा तो उसके बाद क्या काम करना है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड को ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप सेकंड, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। एक सेकंड, चल मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये स्टेप हमारा फर्स्ट कहलाएगा। आगे देखिए, हमने स्टेप फर्स्ट में क्या बताया आपको, कि सबसे पहला काम हमने 1 को क्या किया साथियों, 1/1 कर दिया, और तथा इसी प्रकार से हमने क्या किया, 2 को हमने क्या बनाया, 2/1 कर दिया साथियों। ये देखिए, अब हमारा स्टेप सेकंड आता है। स्टेप सेकंड हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम यहाँ क्या करना है, जितनी संख्याएं हमें चाहिए, जितनी बीच में परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 5 परिमेय निकालना है। 5 परिमेय चाहिए, 5 परिमेय चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या काम करना है, 5 + 1 करना है, एक ज्यादा, 5 + 1 = 6। तो हमें 6 का ही क्या करना है, गुणा भाग करना है। 6 का ही गुणा या भाग करना है। गुणा और भाग, गुणा व भाग दोनों करना है ना साथियों, गुणा भाग करना है। ठीक है, कहां करना है, जो परिमेय संख्या बोर्ड है आपको दे रखी है वहां करना है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, हम कहेंगे 1/1 लिखा है, इसमें ऊपर नीचे 6 गुणा करिए देखिए, तथा जो आपकी दूसरी परिमेय संख्या 2/1, इसमें भी करना है, ऊपर नीचे 6 गुणा करना है। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन के तैयार हो गया, आप क्या क्या दिखाई देने लगा, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 6/6, तथा ये बन गया 6 दूनी 12, 12 बटे क्या साथियों, 6 बन गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा हर समान है, देखिए 6 6, अब हमें सीधे अंश की अंश से तुलना करना है। तो यहाँ 6 है, यहाँ क्या साथियों 12 है, इसका मतलब क्या साथियों, 6 से 12 के बीच में आपको आसानी से 5 संख्याएं निकल जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कहेंगे क्या, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे कि भैया 6/6 कामा आपका हो जाएगा 7/6 कामा 8/6 कामा आपका हो जाएगा 9/6, और मेरे प्यारे प्यारे साथियों 10/6, 11/6, और ये आपका आ गया 12/6। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बीच में आपको 5 चाहिए था, वो 5 आपको दिखाई देने लगा होगा। ये देखिए 7/6 से लेकर के 11/6 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे साथियों, आपको स्टेटमेंट में लिखना है अच्छे से, है ना। अतः हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अतः 1 और 2 के बीच में, अतः 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं
5 परिमेय संख्याएं वो कौन कौन है साथियों? देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रकार से जब आप स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा साथियों। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, क्लियर है? एक तो एक तरीका ये हो गया। तरीके साथ में टोटल 3 तरीके हैं, है ना? उसमें से आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है जितना पूछे उससे एक ज्यादा से क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, आपका हर समान होना चाहिए। हर को पहले समान कर लीजिए, उसके बाद आपको जितनी आवश्यकता हो उससे एक ज्यादा संख्या से क्या करिए, ऊपर नीचे गुणा कर दिए साथियों। ठीक है ना? तो मेरे साथियों आप सबको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? है ना? एक तरीका होता है औसत से साथियों, औसत वाला तरीका होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। यानी दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, फिर किसी दो को पकड़िए, जोड़िए, आधा कर दीजिए, वो भी तरीका होता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है साथियों। आइए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है साथियों आपका प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 आ गया साथियों। अब यहाँ से आराम से आप इसको अच्छे से देखिए साथियों। देखिए मेरे प्यारे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप यहाँ पे साथियों होना चाहिए पी अपान क्यू होना चाहिए। क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल। यहां भी गलत है साथियों, यहां पे आपका होना चाहिए डज नॉट इक्वल लगना चाहिए, ये होना चाहिए क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा था कि हाँ हाँ साथियों, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने सब आपको बता रखा है साथियों, इसीलिए मैंने आपको सबको पहले बेसिक पढ़ाया साथियों, पूरे नंबर के बारे में बताया। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब साथियों कह रहा है कि ऐसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ साथियों लिख सकते हैं। तथा इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा ध्यान समझना साथियों, शून्य के नीचे आप कोई भी संख्या लगाई, देखिए एक लगा दीजिए। 0/0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 0 ही आने वाला है ना साथियों? 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 1 से 2 से 3 से, है ना साथियों? देखिए 0/1, 0/2, 0 साथियों क्या 3 डॉट 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 डॉट, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं साथियों, है ना? जहां आप देख रहे हैं साथियों, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बराबर पी अपान क्यू फॉर्म। ये देखिए पी अपान क्यू फॉर्म है कि नहीं साथियों? जहां आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, जहां आपको स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि पी व क्यू दोनों ही क्या है साथियों? पूर्णांक हैं। दोनों ही पूर्णांक हैं तथा क्यों हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्यों डज नॉट इक्वल 0। क्यों मेरे साथियों? आप देख पा रहे हैं कि आपका 1 2 3 ये सब क्या आपका 0 के बराबर है क्या साथियों? डॉट 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 डॉट, है ना? यहाँ डॉट डॉट लगा दीजिए, डॉट 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 डज नॉट इक्वल क्या 0। ये बात स्पष्ट हो गई साथियों। अब आप पी अपान क्यू जो बोले हैं साथियों, यहाँ पे पी अपान क्यू, पी आपका हो गया 0 और क्यू हो गया आपका 1 2 3, ये सब हो गया, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो क्यों हमारा देखिए यहाँ पे आपका जो 0 है 0 के बराबर कभी ये नहीं आ रहा है ना साथियों? तो ये आपने देखा सारे कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं।
इसे आप बिल्कुल कर सकते हैं कि शून्य हमारे क्या है, परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है साथियों पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्नावली हमारा 101 का पहला हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखो साथियों आ गया फिर से। देखिए आपका इस जो आपने उदाहरण देखा था उसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना साथियों। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, आपको 3 स्टेप में काम करना है, 3 स्टेप पे काम कर लेना है साथियों। देखिएगा देखो मेरे प्यारे बच्चों अच्छा ये बदल गया साथियों, एक सेकंड चलिए। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या काम करना है, स्टेप फर्स्ट सबसे जो हमारा पहला स्टेप होगा साथियों, 3 और 4 के बीच में आपसे पूछा है तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे आप, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 को क्या लिखेंगे साथियों, 3 को हम लिखेंगे 3 बटे क्या 1, है ना साथियों। तथा इसी प्रकार से 4 को भी लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में 4 बटे क्या साथियों 1। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से हमारा एक परिमेय संख्या आ गया 3 बटे 1 और दूसरा आ गया 4 बटे 1 साथियों। अब स्टेप सेकंड हमारा क्या करता है, सबसे पहला काम हमें हर को समान करना होता है। हर समान हो गया साथियों। स्टेप सेकंड हमारा आता है क्या, स्टेप सेकंड को समझो मेरे प्यारे बच्चों। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, देखो साथियों क्योंकि हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए, हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए क्योंकि इनके बीच 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। जितनी परिमेय संख्या चाहिए उससे एक ज्यादा, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस 1 बराबर क्या 7, तो हमें 7 का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो स्टेप हमारा थर्ड आ जाता है साथियों यहां से। अब स्टेप थर्ड पे ये समाप्त हो जाएगा साथियों। देखिए स्टेप थर्ड में क्या करेंगे साथियों, हमें ऊपर नीचे देखो साथियों 3 बटे 1 लिखा है तो ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा कर दो भाई। तथा दोनों संख्याओं में, दोनों परिमेय संख्याओं में यही काम करना है। 4 बटे 1 लिखा है तो 7 बटे क्या 7 गुणा करो साथियों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहां से आपको क्या दिखाई दिया है, 3 सत्ते 21 बटे 7 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे तथा 7 चौक 28 बटे क्या आ गया साथियों 7 आ गया। आप देख पा रहे होंगे साथियों कि आपका हर जो है वो क्या है, बिल्कुल समान है। हर देखिए 7 7 समान है। अंश को जरा स्टडी करिए, 21 है और ये 28 है, तो 21 से लेकर के 28 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको अच्छा नंबर आसानी से दिखाई दे रहे हैं। जब दो भिन्नों का, दो परिमेय संख्याओं का हर समान होता है तो अंश का अंश से देख करके हम नंबर की काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो साथियों 21 से लेकर के 28 के बीच में 6 संख्याएं आराम से निकल जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे साथियों कि देखो बच्चों 21 बटे 7 हो गया, 22 बटे 7 बढ़ते क्रम में चले जाइए, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और ये आ गया 28 बटे क्या साथियों 7 आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों तो सीधा सीधा आप कह देंगे क्या, अतः अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साथियों। देखिए अतः 22 बटे 7 कामा 23 बटे 7 कामा 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 साथ में यहाँ पे 27 बटे 7 लिख लीजिएगा, छूटा हुआ है 27 बटे 7 कामा 28 बटे 7। चलो मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आ गया 27 बटे 7, है ना साथियों। 27 बटे 7 ये आपकी क्या होगी 1 2 3 4 5 6, है ना साथियों। ये क्या है 6 परिमेय संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप ऐसे लिखिएगा आदि आदि
3 व 4 आदि 3 व 4 के बीच 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। 6 परिमेय संख्याएं हैं। 6 परिमेय संख्याएं हैं। देखो मेरे प्यारे, इस प्रकार से अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे तो एग्जामिनर देख के एकदम खुश हो जाएगा और सीधे सीधे आपको पूरा आंसर दे देगा, है ना साथियों। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट में केवल आंसर लिख देते हैं, बस हो गया, तो इन्हें नंबर नहीं मिलेगा साथियों। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है और आंसर करते समय भी आपको जो स्टेटमेंट है वो देना जरूरी है साथियों, है ना। तभी आपका एग्जामिनर खुश होगा और पूरा पूरा नंबर देखा जाएगा साथियों। देखा साथियों, जब भी आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में ढेर सारी परिमेय संख्या निकालना हो तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है आपका कि आप देखिए 3 स्टेप में इसको आप काम समाप्त कर सकते हैं और आराम से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है साथियों। ठीक है, तरीके बहुत है साथियों। एक औसत का भी तरीका है, एक साथियों क्या है कि आपका 10 का गुणा 10 का भाग, 100 का गुणा 100 का भाग, इस प्रकार से कर सकते हैं साथियों, है ना। वो भी तरीका मजेदार होता है साथियों, और तब हम यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा बीच में संख्या निकालना हो, तब 10 100 इस 10 के गुणज में गुणा करके आपको निकालते हैं साथियों। आइए साथियों देखते हैं हमारा अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आ गया स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या रहा है, देखें 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका परिमेय के रूप में दे रखा है, अभी तक आपने जब पूर्णांक दिया था, अब पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या निकालना था, तो कुछ नहीं, हमने हर में क्या बना दिया था, 1 बना दिया था। अब साथियों यहाँ तो हर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये तो परिमेय संख्या सबसे पहले दे ही रखा है पहले से ही, और दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है वो समान है, बटे में 5 लगा हुआ है साथियों। तो कुछ नहीं करना है, सीधे साथियों पहला स्टेप यहाँ एग्जामिनर बना के दिया है, दूसरे स्टेप से काम करना है। जितनी परिमेय संख्या चाहिए उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे गुणा करना है साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम सीधे करेंगे क्या, क्योंकि साथियों हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए, क्योंकि साथियों हमें चाहिए 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। जब 5 चाहिए तो साथियों हमें क्या काम करना है, 5 से एक ज्यादा साथियों क्या करना है, 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है, 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, होनहार मेरे प्यारे बच्चों, देखिए लिखा है 3/5 लिखा है साथियों, तो इसमें ऊपर नीचे क्या करना है, 6 का गुणा करना देना है कि देखिए, तथा इसी प्रकार से दूसरी जो परिमेय संख्या है उसमें भी यही काम करना है साथियों। देखिए गुणे 6 और गुणे यहाँ क्या 6, तो साथियों यहाँ से आपको दिखाई दिया 3 छंग 18 बटे क्या आ गया, 30 आ गया, तथा 4 छंग 24 बटे साथियों क्या आ गया, 6 पंचे 30 आ गया। अब बताओ साथियों 18 6 24, जब हर हमारा समान हो गया, हर समान हो गया, तो अंश में हम जो गैपिंग देखेंगे वही बताएगा परिमेय संख्याओं की संख्या। यहाँ देखिए हर क्या है, समान है, जब हर समान है तो काम बन गया साथियों। अब अंश में हम देख रहे हैं 6 ज्यादा है, 18 6 ज्यादा, जब प्लस 6 ज्यादा है तो साथियों 5 तो बीच में आ ही जाएगा, है ना साथियों। तो हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे भैया 18/30 कामा 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा 23/30 और साथियों आ गया आपका 24/30, है ना साथियों। अतः साथियों आप लिखेंगे अतः 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 23/30 इत्यादि। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हैं।
ये देखिए साथियों आपका स्टेटमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कभी भी बीच की संख्याओं को निकालना होगा तो ऐसे भी आपको निकालना, परिमेय संख्या निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे साथियों। ज्यादा जब निकालने को पूछेगा 100 परिमेय संख्या बीच में निकालने कहेगा तो वहां पे बेटर रहेगा साथियों कि आप क्या करिए 10 का गुणा या 100 गुणा 1000 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो आसानी से आपको ढेर सारे निकल जाएंगे परिमेय संख्याएं बीच में। और ये बात आप सबको पता है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है साथियों क्या कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं साथियों, कुल कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, तो याद रखिएगा इनफाइनाइट साथियों, अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपसे कुल परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए साथियों या फिर कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं तो वो होगा साथियों आपका इनफाइनाइट यानी अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये आपका साथियों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, पूछा गया भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना साथियों। इसको मैं अभी नोट करके लिखवा दूंगा नोट में साथियों। और एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, साथियों आपको ये ध्यान देना है, देखिए इसको मैं नोट में करा दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो साथियों नोट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या आप परिमित कर सकते हैं अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, ये बात आपको ध्यान देना रहेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका नियम है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं निकाली सकती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, ये आपको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना मेरे साथियों कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपसे परिमेय संख्या पूछेगा तो जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, तो आप अब इसको जो है किताब के आंसर से मत मिलाने लगिएगा, क्योंकि साथियों अनंत परिमेय संख्या होती, कोई भी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं साथियों, है ना, इसमें आंसर कभी मैच नहीं करता, ध्यान रखिएगा, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। तो बीच की परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, तो उनमें से कोई भी 5 पूछेगा तो 5 आप बता सकते हैं साथियों, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आंसर मैच इसका नहीं करता साथियों, इसलिए मैच कराने का प्रयास भी मत करिएगा, है ना, क्लियर है साथियों, बस आप तरीका सही रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा साथियों। अब देखिए साथियों क्या है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए साथियों। चलिए साथियों देखिए चौथे में, अब ये सारी बातें साथियों हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे थे वहां मैंने आपको सब बताया साथियों, उसी का यहाँ पे रिवीजन आ गया, आपके प्रश्नावली में भी आ गया सर, मैंने बताया था कि सब काम देगा साथियों, देखिए आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो चुका है। चलो साथियों पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात साथियों, ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है कि दुनिया में जितनी प्राकृत संख्या होती है साथियों, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, एक से शुरू होती है ना साथियों, और जो पूर्ण संख्या होती है उसकी शुरुआत कहां से होती है, शून्य से होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब प्राकृत संख्या क्या होती है साथियों, आपका 1 2 3 4, तो जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृत संख्या तो पूरी तरीके से शामिल है ना साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगा साथियों, है ना। आप इसका कारण पूछेगा तो कारण साथियों क्या लिखेंगे, सिर्फ कारण लिखेंगे कि चूंकि प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, बस इतना सा कारण आपको लिख देना है, बस हो गया साथियों। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लो भैया, अब ये सीधा सीधा गलत बोल दिया साथियों,
करा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती, गलत बात। अरे मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं, है ना, नकारात्मक संख्याएं भी आ जाती है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट -इनफाइनाइट तक जाती है। तो क्या ये सब के सब हमारे पूर्ण संख्या हैं? अपूर्ण संख्या में केवल आपका क्या होता है, शून्य से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो क्या दुनिया जितनी पूर्णांक है वो क्या सब के सब पूर्ण संख्या होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी साथियों, सरासर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना साथियों? क्लियर है? इसका सिर्फ आपको कारण देना है, तो कारण क्या देना है साथियों, लिख देना है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में नकारात्मक संख्याएं भी होती हैं, अपूर्ण संख्या हमारी शून्य से ही शुरू होती है केवल, उसमें नकारात्मक संख्याएं होती नहीं है, इसलिए गलत है साथियों। अब इसको देखो साथियों, क्या रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ए भैया, आपने देखा कि परिमेय संख्या में आपका नकारात्मक भी हो सकता है ना साथियों, और आपका फ्रैक्शन हो सकता है। परिमेय संख्याओं में तो आपका 1/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है साथियों, और p और q दोनों पूर्णांक है, q हमारा 0 भी नहीं है, तो साथियों क्या 1/2 को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या भी है? नहीं साथियों, सरासर गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसको भी काट के भगाओ है ना साथियों, ये आपको ध्यान देना है। कारण भी यही लिखना साथियों कि चूंकि परिमेय संख्याओं में आपका फ्रैक्शन भी आता है, भिन्न भी होता है साथियों, भिन्न एक परिमेय संख्या होता है साथियों, लेकिन पूर्ण संख्या की अगर बात बोले साथियों, तो आपका उसमें जैसे 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो करा सभी परिमेय संख्या बोल दिया, इसलिए गलत है। कुछ परिमेय संख्या बोला होता तो बात सत्य हो जाती, प्रत्येक की बात बोल दिया, इसलिए गलत है साथियों। प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, है ना साथियों। जैसे हमने कहा साथियों 1/2, तो क्या 1/2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है साथियों? पूर्ण संख्या तो नहीं है ना साथियों। पूर्ण संख्याओं में आप हर के स्थान पे 1 लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते साथियों, ये आपको कारण देना साथियों। तो उम्मीद है साथियों इसको लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है साथियों इसमें। चलिए कोई बात नहीं साथियों, ये आपका पूरा हो गया, मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन था इसमें, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका प्रश्नावली 1.1 में अगर 40 क्वेश्चन होगा तो आपका पूरा हो गया, अगर और होगा साथियों तो आगे करा दिया जाएगा प्रश्नावली, या फिर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे तो नहीं है, नहीं हो गया। चलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है, तो ये आपका प्रश्नावली 1.1 का आपने देखा है, यहाँ पे रिवीजन किया आपने, प्रैक्टिस किया साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से साथियों। अच्छे से जाके नोट्स बनाइएगा, पहले आप लोग सभी नंबर सिस्टम जो है मैंने जो लेक्चर लिया था उसका नोट्स बनाइएगा। नंबर को मैंने बहुत ही गहराई में आपको समझाया था, और उसी का मजा आप लोग पाएंगे चैप्टर में साथियों, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा साथियों, क्लियर है। अच्छे से नोट्स बनाइए, घर पे बढ़िया रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आगे फिर लेकर के आएंगे साथियों, लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।